Good morning, grade 7. How are you, class? This is Mavish, your math teacher. Class, today is our first online unit session, and that's conducted to continue your education. Today, I'm sharing your first term syllabus. You can see on your screen syllabus for first term, chapter 1 till chapter 7. First, you will write down all of the syllabus from chapter 1 till chapter 7 in your farewell copies. Okay, I'm sharing your first term syllabus. You will write down your syllabus from chapter 1 till chapter 7 in your farewell copies. Okay. Chapter 1, direct and inverse proportion. Chapter 2, linear graphs and simultaneous and linear equations. Chapter 3, expansion and factorization of quadratic expression. And chapter 4, further expansion and factorization of algebraic expressions. Chapter 5, quadratic equations and graphs. Chapter 6, algebraic fractions and formula. And chapter 7, relations and functions. Okay, first you will write down your first term syllabus in your favorite copies from chapter 1 till chapter 7. Okay. So class, I've just gone through our previous topic that we already have learned and solved in our previous classes. Chapter 1, direct and inverse proportion. In direct and inverse proportion, unit 1.1, we already have solved the direct proportion by unitary method and proportion method. Both of the method we already have learned in our previous classes. Okay, girls and boys, do you have remember? ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों मेथड्स हमने पूरे 2 वीक्स इनको डिस्कस किया है. फर्स्ट वीक आपका ओरिएंटेशन का था, सेकंड वीक में हमने हाफ ऑफ फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक में हमने ये पूरा टॉपिक कवर किया था. ये दोनों मेथड्स हमने अच्छे तरीके से इसको हमने डिस्कस भी किया, सॉल्व भी किया है और रिव्यू भी किया, रिवाइज भी किया. बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने लर्न किया. ठीक है क्लास. सो अब आपका क्लास वर्क स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये जब मैं हाईलाइट करती हूँ क्लास वर्क, इट मीन्स कि आपका क्लास वर्क यहाँ से जो भी नीचे तक होगा वो सारा आपका क्लास वर्क इंक्लूड होगा. क्लास वर्क मीन्स आपने ये सारा काम अपनी क्लास फेयर कॉपीज में नोट करना है. ठीक है, जो क्लास वर्क मैंने करवाया है यहाँ वो भी नोट करेंगे और जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो भी करेंगे. ठीक है क्लास. सो क्लास वर्क स्टार्ट नाउ. यूनिट 1.2, algebraic and graphical representations of direct proportion. अच्छा, बॉयज को मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कराया था. शायद ये वाला टॉपिक हमारा गर्ल्स का रह गया था लास्ट में, तो मैं बॉयज का रिव्यू हो जाएगा और गर्ल्स के लिए न्यू टॉपिक होगा. ठीक है, तो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था क्लास? हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि जब दो वेरिएबल्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, x एंड y. लेट सपोज यू हैव टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है, तो x एंड y वेरिएबल्स हैं और अगर x इंक्रीज होता है, सही है, तो y भी इंक्रीज होगा. अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा. इट मीन्स बोथ वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यही पढ़ा था हमने कि दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है. अगर एक वेरिएबल डिक्रीज होता है, ठीक है, तो दूसरे वेरिएबल की क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी. ठीक है, इट मीन्स बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये सब तो हम टॉपिक कर चुके हैं सॉल्व. अब हम 1.2 पर आते हैं कि मैं आपको ये रिव्यू क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि हमने कहा था
व्हेन y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू k को हमने क्या कहा था कि हम अगर y और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। हमने रेशियो भी निकाला था, हमने इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट की थी बुक के अंदर, यूनिट 1.1 के अंदर। गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से याद होगा, मुझे मालूम है। तो उसके अंदर क्या था, y डिवाइडेड बाय x जो भी था उसके अंदर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट था, ऐसे ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेशियो को नाम दे दिया k का। ठीक है, इसके अंदर हमने कहा व्हेन y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि वो कांस्टेंट जो रेशियो है वो k है। ठीक है, वो क्या है, वो k है। यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाली कि अगर y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू k है तो y क्या होगा। हम y को अलोन कर देते हैं और x क्योंकि डिवीजन फॉर्म में है, जब ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू, और यहाँ पे k के साथ हमने x को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिया kx। ठीक है क्लास, kx। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू kx। ये किस तरह बनी, ये बनी इस तरह के, जब टू वेरिएबल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ये हमने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया था, इसको हमने एक्सप्लेन किया था, ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इसको। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन को यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन को इलेबोरेट करने के लिए मैं दोबारा प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू करवा रही हूँ कि y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू k। क्या है, हमारे पास रेशियो है, रेशियो को हमने k का नाम दे दिया। यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाल ली, एक इक्वेशन ड्राइव कर ली कि y इक्वल्स टू kx। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हम यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें बताती है द कनेक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स y एंड x। ऐसे ही है, दिस इक्वेशन इज कनेक्टिंग टू वेरिएबल्स y एंड x। ठीक है क्लास। अच्छा, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 3 पेज नंबर 11। Those students who have books open page number 11, you can see question 3. If x is directly proportional to y and x equals to 4.5, when y equals to 3, find. आपको 1, 2, 3 पार्ट मालूम करने हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, कह रहा है कि अगर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपको x की वैल्यू गिवन है 4.5, ठीक है, और y की भी वैल्यू गिवन है 3, तो आपको फर्स्ट में क्या मालूम करना है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। आपको यही इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि दो वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं x एंड y। एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y इज y इक्वल्स टू kx। ठीक है, यही इक्वेशन आपको मालूम करनी है। अब आप किस तरह मालूम करेंगे ये इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, हमारे पास क्या है, वी हैव x इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है 4.5। उसके बाद हम y लिखते हैं, y भी हमें गिवन है 3। एंड व्हाट वी विल फाइंड आउट, हमें क्या मालूम करना है, y इक्वल्स टू kx, हमें ये इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y इज y इक्वल्स टू kx, हमें ये मालूम करनी है इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि सिंस y बाय x इक्वल्स टू k, ऐसे ही है, ये इक्वेशन यहीं से ड्राइव हुई है ना, y बाय x इक्वल्स टू k। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू kx। ठीक है, अच्छा अब यहाँ गिवन क्या है, हमारे पास y गिवन है और x गिवन है। सबसे पहले हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। इस इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ k की वैल्यू मालूम करनी है और वो पुट करनी है। ठीक है, k की वैल्यू हम पुट करेंगे, y और x को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें ये इक्वेशन कहती है आपको द कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स y एंड x।
तो यहाँ सिर्फ हम के की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है, और पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। अब के की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे y बाय एक्स इक्वल्स टू के, ठीक है, k इक्वल्स टू y बाय एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू 3 बाय x की वैल्यू 4.5 4.5, ठीक है, 3 बाय 4.5 3 by 4.5 is 0.6, 0.6. Those who have calculator, take out your calculator, ठीक है, and calculate the value. खुद भी कैलकुलेट कीजिए वैल्यू को। मैंने क्लास आप सबको कहा था, मैंने लास्ट क्लास में भी यही कहा था कि सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर को यूज करें, ठीक है, और अभी भी जिसके पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर निकाले और खुद कैलकुलेट कर रही है, ठीक है बेटा। अब आपके पास के की क्या वैल्यू आई, 0.6, ठीक है। अब आप बिल्कुल ये इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू के की जगह आप क्या लिखेंगे 0.6 एंड x, ठीक है, x, ये आपका आंसर है। फर्स्ट आपने क्या मालूम करना था, यहाँ सिर्फ आपने मालूम करना था, देखें क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर, दोबारा देखें, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, सिर्फ इक्वेशन मालूम करनी है जो x और y को कनेक्ट करे, सिर्फ यहाँ k की वैल्यू मालूम करेंगे, पुट करेंगे, और इस इक्वेशन के अंदर y और x को हम ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो दैट्स योर इक्वेशन, ठीक है, कनेक्टिंग x एंड y, सही आपका आंसर है। अच्छा नंबर 2, पार्ट 2 के अंदर क्या कह रहा है, पार्ट 2 के अंदर हमें क्या मालूम करना है, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 6, y गिवन है, हमें x मालूम करना है, तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 6 we have to find the value of x, ठीक है। अच्छा k की वैल्यू हम यही रखेंगे जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, यही हमारे पास गिवन होगी, द वैल्यू ऑफ k वी हैव 0.6, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, अब आपने इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू योर गिवन डेटा। x मालूम करना है, हमें मालूम है कि y इक्वल्स टू
के एक्स होता है, सही है, वाई इक्वल्स टू के एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम एक्स मालूम, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम क्या करते हैं, उसके साथ जो भी वेरिएबल होता है वो हम मूव कर देते हैं कहाँ, दूसरे साइड पर, और इस तरह हमें जो फाइंड आउट करना होता है हम उसको अलोन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल्स टू y बाय k, because k is multiplying by x. When we move k to the left hand side, so that would be converted to divide, because it's in multiplying form. When we moved the value, the k is to left hand side, so it would be the multiplicative inverse and convert into the division form. ठीक है बेटा, यहाँ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, जब हम इसको मूव करते हैं इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और मल्टीप्लाई से क्या होता है, ये डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज। x equals to value of y is 6 by value of k we have found is 0.6. When we divide 6 by 0.6, we will have 10. That's your answer. Now we will solve part 3. What we have to find out in part 3? The value of y. We have to find the value of y when x equals to 12. ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x की वैल्यू, x equals to 12. y हमें मालूम करना है, ठीक है। यहाँ भी हम सेम k की वैल्यू जो हमने सबसे पहले मालूम की थी, यहाँ भी हम सेम गिवन में ठीक है, गिवन में प्लेस करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व पार्ट 3। सेम ऐसे ही करेंगे, y इक्वल्स टू के एक्स, अब हमें यहाँ क्या मालूम करना है, सबसे पहले हम देखेंगे, हमें तो y ही मालूम करना है। ठीक है, अब हमें किसी चीज को भी कहीं भी मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y इज ऑलवेज अलोन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, तो हम आसान इजली हम क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू प्लेस करेंगे और x की जगह x की वैल्यू प्लेस करेंगे। y इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ k वी हैव इज 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय the value of x we have is 12. When we multiplying 0.6 by 12, we will have 7.2. 7.2. Let me check the value. 0.6 by 12 equals to 7.2. Okay. So finally we have found the value of y. That's your answer. ठीक है क्लास, क्लियर है बेटा?
कोई भी क्यूरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे फीडबैक सेशन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया, y इक्वल्स टू के एक्स को हमने यहाँ ड्राइव किया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया, पार्ट 1 2 3, ठीक है। पार्ट 1 2 3 हमने तीनों पार्ट को सॉल्व किया यहाँ। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क आपने खुद करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है क्लास। होमवर्क क्या है आपका बेटा? होमवर्क है डू प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन, सॉरी, डू प्रैक्टिस नाउ टू क्वेश्चन 1 पार्ट 1 बाय योरसेल्फ। Practice now to question 1. What question 1 we have? If y is directly proportional to x and y equals to 10, when x equals to 2, find part 1 an equation connecting x and y. बिल्कुल उसी तरह से x एंड y की इक्वेशन ये मालूम करनी है जैसे हमने पार्ट 1 अभी किया है ऊपर, बिल्कुल सेम उसी मेथड पे आप वही मेथड अप्लाई करके पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में आपको क्या मालूम करना है? द वैल्यू ऑफ y, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 10। ये भी सेम इसी तरह से होगा जिस तरह अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। पार्ट 3 यू हैव you have to find the value of x when y equals to 60, ठीक है। जब आपके y की वैल्यू गिवन है, x मालूम करना है, इट्स बिकम वेरी इजी, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी हमने यहाँ सीखा, और ये तीनों पार्ट आपने खुद करने हैं। कोई भी क्यूरी है इससे रिलेटेड, जो भी आज का हमारा टॉपिक है, आप मुझसे फीडबैक सेशन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।